जय हिंद एस्पिरेंट्स, आरूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। और आज हम जब मार्क कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, तो भारत की महारानी ताराबाई भोसले के सेक्रीफाइस के बारे में, उनका जो मराठा सॉवरेन स्टेट के लिए जो उनके सेक्रीफाइसेस है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, तो आज के दिन पे उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कौन थी महारानी ताराबाई भोसले। तो रहना दोज मराठाज, ये इनको टाइटल दिया गया था बाय द पोर्तुगीज, और ये जो टाइटल दिया गया था टू द महारानी ताराबाई भोसले, जो कि डॉटर इन लॉ थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। एंड जो उनकी जंग थी मुगल्स के अगेंस्ट, तो उसी ब्रेवरी के लिए ये टाइटल इनको दिया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज तो नहीं जीवित थे जब महारानी ताराबाई भोसले लड़ रही थी मराठास के लिए, लेकिन फिर भी उनकी जो ग्लोरी थी, उनका जो सपना था, उसको जरूर उन्होंने कायम रखा। छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी, जब उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी मराठा एम्पायर के लिए ही, उनका स्ट्रगल कम से कम 9 साल तक वो लड़े हैं मुगल्स के खिलाफ। देन इनकी जो रेजिस्टेंस थी, चाहे वो इंड्यूरिंग कैप्चर था, टॉर्चर था बाय द और सब सहन किया, लेकिन फिर भी उनकी जो एक हिम्मत थी वो अंत काल तक भी कभी नहीं टूटी। एंड ये वो मरते दम तक भी मुगल्स के अगेंस्ट ही लड़ते रहे हैं। कंफ्लिक्ट अगेंस्ट औरंगजेब, एंड वी ऑल नो औरंगजेब वाज द 6th मुगल एम्परर, और ये डेकेड्स तक, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। आप सब जानते हैं मुगल रूल जो था वो कितना लंबा रूल था, और ये कभी नहीं रुका। जब राजा राम महाराज जी थे, उसके जो कि हाफ ब्रदर है छत्रपति संभाजी महाराज जी के, उनकी डेथ भी हो जाती है 1700 में, तो मुगल रूल, मुगल के जो सारे टॉर्चर्स थे वो तब भी चल ही रहे थे। और उनकी डेथ के बाद जो पीछे रह जाते हैं वो है शिवाजी टू, जो काफी छोटे थे उस समय पे, और महारानी ताराबाई भोसले। और यहीं से इनका जो सफर शुरू होगा, जैसे जब वो तलवार उठाती हैं, हथियार उठाती हैं मुगल्स के खिलाफ। स्ट्रगल, जो हम मराठास की जब बात करते हैं तो राजाओं की कहानी हम जरूर पढ़ते हैं, लेकिन मराठा के टाइम पे सिर्फ किंग ही नहीं, जो क्वींस थी, महारानियां थी, वो भी बहुत उससे लड़ी। और आज हम बात करेंगे इसीलिए एक महारानी की, ताराबाई भोसले के बारे में, बिकॉज आगे हम बात करेंगे, अगर शायद उस टाइम पे इन्होंने हथियार नहीं उठाए होते, फ्रंट पे आकर ये नहीं लड़ती, तो हो सकता है इतिहास आज कुछ और होता। जो आज हमें एक स्ट्रगल, जो पूरा स्ट्रॉन्ग उस पर दिखता है, वो शायद हम आज नहीं देख पाते। और उनकी जो लड़ाई थी स्वराज्य के जो सपना को पूरे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए थी। मुगल की जो एट्रोसिटीज थी, मुगल्स का जो टॉर्चर था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, बट यस, दिस इज द विल, जो स्ट्रेंथ थी वो उन्होंने कायम रखी। और आप सब जानते हैं, ये मात्र नहीं, और भी कुछ, जैसे कि रानी पद्मावती, कर्णावती ऑफ मेवाड़, रानी रुद्रम्मा देवी जो कि वारंगल से, इन सबने जो है भरपूर लड़ाई की है, जब भी जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी रहा, तो ये सबके नाम। और इसी के साथ मुगल्स के खिलाफ जो लड़ी हैं वो है महारानी ताराबाई। जादूनाथ सरकार, जो कि बहुत फेमस हिस्टोरियन है, उनका भी कहना यह है कि जो पीरियड था 1700 से 1707 के बीच में, सो जो डायरेक्टिंग पावर थी महाराष्ट्र की, वो किसी मिनिस्टर के हाथ में नहीं थी, बट इन्हीं के हाथ में, जो कि महारानी ताराबाई है, उनके हाथ में ये तलवार दी गई थी। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज हैं, जो उनका जो सारे फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे, जो उनका कैरेक्टर था, कंट्री को किस हिसाब से बचाना है, सो एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल। और ये खुद अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जिम्मा महारानी ताराबाई नहीं उठाती, तो हो सकता है आज हिस्ट्री हमें डिफरेंट कोर्स में देखने को मिलती है। ताराबाई जो है, इनका जन्म होता है 1675 के अंदर, और दैट इज इन द भोसले क्लैन। एंड इनका जो शादी कराई जाती है वो है राजा राम महाराज से। और जब इनकी शादी होती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इनकी उम्र होती है मात्र 8 साल। जब राजा राम महाराज की डेथ होती है, उस टाइम पे लंग डिजीज से उनकी मृत्यु होती है, तो उस टाइम पे भी जो इनकी एज थी, दैट वाज सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड इनकी उम्र थी। एंड ये ही वो टाइम था जब ये डिसाइड करते हैं कि इनका जो बेटा था, इनफैक्ट सन था इनका, शिवाजी टू, जिसका हम बात करें, तो एक दुख नाम है, मतलब दुख तो चलिए ठीक है कि हस्बैंड की डेथ हो गई, तो एक ग्रीफ के अंदर डूबने से अच्छा इन्होंने बोला इमीडिएटली ये चार्ज लेती हैं सोवरेन मराठा स्टेट का जो एक सपना था उसको पूरा करने के लिए, एक स्वराज्य की जो एस्टैब्लिशमेंट है, उस सपने को पूरे करने के लिए उसी पल, उसी क्षण ये उठाती हैं हथियार, एंड ये लड़ने के लिए फ्रंट एंड पे खड़ी होती है जाके। ताराबाई बहुत ही स्किल्ड थी कैवलरी मूवमेंट्स में, क्योंकि इनके जो पिताजी थे, दैट इज द हम्बीराव मोहिते,
ये थे कमांडर इन चीफ अंडर शिवाजी, तो सारे टैक्टिक्स इन्होंने वहीं से सीखे थे। बहुत सारे रूलर्स ऐसे भी हैं जो आप जानते हैं पैलेस वॉल्स के पीछे से लड़ते हैं, लेकिन ये अलग थी, ये सामने आके लड़ी है। फोर्ट टू फोर्ट, हर एक फोर्ट, उस टाइम पे फोर्ट्स हुआ करते थे, फोर्ट टू फोर्ट ये मूव करती थी, हर एक फोर्ट में जाके काउंसिल्स को अटेंड करते थे, काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज करती थी, किस हिसाब से वॉर को कंटिन्यू रखा जाएगा, क्या हमारे फर्दर चीजें रहेंगी। सो एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय हर। और जब ये सामने आती हैं और ये रूमर, जब ये बात फैलती है व्हाट्सएप के अंदर कि अब जो है मराठास को कमांड कर रही है एक महिला, तो मुगल्स को लगा कि अब तो जीत हमारी ही होगी, तो उन्होंने इस चीज को मान ही लिया था कि एक महिला क्या ही राज करेंगे, लेकिन इन्होंने किया उनको गलत प्रूफ। और बाद में ये माना भी जाता है कि एक्सेप्ट किया था कि इन्होंने महारानी ताराबाई को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो कि शिवाजी महाराज ने इंट्रोड्यूस किए थे, मराठास को बहुत ही ज्यादा बड़ी एडवांटेज थी मुगल आर्मी के ऊपर, ये हम सब ने इतिहास में पढ़ा हुआ है। adopted औरंगजेब्स ओन मेथड ऑफ ब्राइबिंग कमांडर्स। तो बेसिकली आप जानते हैं कि औरंगजेब जो है वो कमांडर्स को ब्राइब करते थे, एंड सेम मेथड्स यहाँ पे भी अडॉप्ट किए गए, एंड इसकी वजह से जो इंपीरियल फोर्सेस थे काफी वीक कर दी गई। इन्हीं के कमांड के अंदर मराठा जो फोर्सेस थे डन, वो काफी एडवांस होती हैं डन, एंड वो करते क्या है, जितने मुगल हेल्ड टेरिटरीज थी जैसे कि मालवा है, गुजरात है, ये वहां जाके भी क्या करती हैं, वार करते हैं। ये अपने रेवेन्यू कलेक्टर्स भी जो है एस्टैब्लिश करती हैं, जिनका नाम है कमाइशदार नाम से इनको जाना जाता था। तो ये रेवेन्यू कलेक्टर्स हुआ करते थे, जो इन्हीं के टाइम पे महारानी ताराबाई के टाइम पे ही इनको बनाया गया था। औरंगजेब उस टाइम पे काफी बूढ़े भी हो चुके थे, एग्जॉस्टेड थे, एंड इसीलिए वो जो एक मराठा रिवोल्ट को एक्सटिंग्विश भी नहीं कर पा रहे थे डन, एंड उनकी भी मौत हो जाती है मार्च 2 1707 में। अब होता क्या है, बिकॉज वी नो कि औरंगजेब वाज आल्सो अ वेरी पावरफुल रूलर। अब होता क्या है कि जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे मुगल्स क्या करते हैं, एक और नई स्कीम के साथ आते हैं, और वो क्या करते हैं, शाहू जी महाराज को फ्री कर देते हैं, जो कि सांबाजी महाराज के बेटे थे। ताराबाई जो महारानी है उनके नेफ्यू थे, उनको फ्री कर देते हैं। और उनको जो फ्री करने का उनका रीजन था वो ये था कि मराठा जो लीडरशिप है उसके अंदर अब हम फूट डलवाएंगे, क्योंकि थ्रोन पे कौन थी अभी, महारानी ताराबाई, ठीक है। अब वो चाहते थे कि अगर हम शाहू जी को भेज देंगे तो वो भी उस गद्दी के लिए लड़ेंगे और मराठास के बीच में ही फूट डलेगी, और ये प्लान उनका सक्सेसफुल भी रहा। शाहू जी ने क्या किया, उन्होंने चैलेंज कर दिया ताराबाई को और शिवाजी टू को फॉर द कि वो मराठा कॉन्फेडरेसी को कंट्रोल करेंगे। ताराबाई यहाँ पे डरी क्यों थी, उनको डर ये था क्योंकि जो शाहू है वो इन्फ्लुएंस में थे मुगल्स के, एंड उनको लगा कि लीडरशिप जो होगी, अगर शाहू जी आते हैं यहाँ पे पावर पे, तो वो इनडायरेक्टली मुगल्स का ही कंट्रोल हमें देखने को मिल जाएगा। इसीलिए वो कभी पीछे नहीं हटी, और ये जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट चला ये काफी ज्यादा बढ़ चुका था। बैकड्रॉप टू दिस वॉज ताराबाई प्रेजेंटिंग राजा राम टू। अब यहाँ पे ताराबाई क्या करती है, वो राजा राम टू को प्रेजेंट करती है सामने कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है शिवाजी महाराज के, सो नेवर वांट टू एक्सेप्ट डिफीट। ताराबाई क्या करते हैं, मतलब उन्होंने कभी अपनी हार नहीं मानी, एंड उन्होंने क्या किया, साथ ही में जाके राजा राम टू को प्रेजेंट करके उसके बाद वो जाती हैं और ताराबाई स्टैब्लिश करती हैं कंपीटिंग कोर्ट एट कोल्हापुर। हालांकि काफी शॉर्ट टाइम रूलर रही हैं अपने उसमें। शी वॉज ओवरथ्रोन जब शाहू ज्वाइन कर लेते हैं फोर्सेस विद द राजसबाई। अब राजसबाई कौन थी, सेकंड वाइफ ऑफ राजा राम, और वो उन्होंने क्या किया, दोनों मिल गए, शाहू जी मिल गए और राजसबाई, और राजसबाई के बेटे जो थे सांबाजी टू, उनको किंग ऑफ कोल्हापुर बनाने के लिए जो है इन्होंने सारी बात लड़ी, और उसके बाद ताराबाई को वहां से निकाल दिया जाता है, मतलब उनको अपने थ्रोन से हटा दिया जाता है। हालांकि उसके बाद भी हमेशा वो स्टेट अफेयर्स में एक्टिव रही हैं, देन वेल इनटू हर एडवांस्ड एज गिविंग ऑर्डर्स एंड एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस, बिकॉज़ शी वाज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। तो जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं या जो चीजें उन्होंने लोगों को बतानी थी, या जो ऑर्डर्स वो बहुत स्ट्रांग ऑर्डर्स रहते। जब कोल्हापुर का किंग बना भी दिया उसके बाद भी वो एक्टिवली हमेशा इन्वॉल्व रही है स्टेट के अफेयर्स के अंदर, मतलब वो चाहे नेक्स्ट उस पर काम करे। उसके बाद उनकी जो मृत्यु हो जाती है दैट इज इन द ईयर 1761, जस्ट मंथ्स आफ्टर, जब मराठास हार जाते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। एंड आज भी अगर हम उनको याद करें तो माना यह जाता है कि जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज थी, जो उनके अंदर विल पावर थी, जो उनके अंदर स्ट्रेंथ थी, बिकॉज मात्र 25 साल की थी जब उनके पति की डेथ हो जाती है। उसके टाइम पे एक ग्रेव या दुख भरी उसमें जाने के से अच्छा उन्होंने क्या किया, वो जो एक सपना था, बिकॉज चाहे कितने मराठा किंग्स है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन सब ने अपनी जिंदगी जो है
स्वराज्य के लिए दी थी एंड उसी सपने को कायम करने के लिए लड़ी। एंड आज भी, जैसे कि आज इतना इंपॉर्टेंट दिन है, वी डू हैव द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो आज के दिन इनको याद करना उस विल पावर का एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा मैसेज है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर। आई होप नाउ यू ऑल नो कि कौन थी महारानी ताराबाई भोंसले। इनको लायनेस ऑफ मराठास भी बोला जाता है। सो दैट वाज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट। आप एनरोल कर सकते हो और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।